नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी नर्मदा के सानिध्य में आप भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुन रहे हैं। आज आपने विगत दिवस क्षीरहरण की लीला सुनी और उसमें भगवान ने आश्वासन दिया कि शरद पूर्णिमा पर हम जो आपको संतुष्ट करेंगे। सब गोपिकाओं से कहा। अब शरद ऋतु आ गई और वर्षा बीत गई है, शरद का शुभारंभ हो गया। अब एक प्रसंग आपको और सुनाते हैं और प्रसंग देखिए कि वर्षा बीती शरद का आया शुभ त्योहार, इंद्र यज्ञ हित नंद ग्रह व्यंजन विविधो प्रकार। दीपावली का पर्व, इंद्र की पूजा का पर्व। क्यों सर्दी शुरू हो जाती, थोड़ी सर्दी दीपावली से। कहते हमारे गांव में कहावत है कि दिवाली आई दिया भर जाड़ो लाई। तो जाड़ा शुरू हो गया और इंद्र की पूजा का समय था। उस समय लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी, गोवर्धन की पूजा नहीं होती थी। तो यह कथा आज हम गोवर्धन लीला की आपको सुना रहे हैं। ग्रह ग्रह नए नए पकवाना, पूजन हित तैयारी नाना। नंद बाबा के नगर में बड़ी धूमधाम से इंद्र की पूजा के लिए नए नए पकवान बन रहे हैं और उत्सव बड़े उत्साह के साथ में पर्व की तैयारी हो रही है। व्यस्त सभी वृंदावन वासी, चहल पहल ब्रज में है खासी। चारों तरफ चहल पहल। भाई कोई भी त्योहार आता, पर्व आता है तो एक नया उल्लास लेकर आता है। कृष्ण नंद बाबा ढिंगया कर, पूछा बाबा से प्रणाम कर। अब बच्चों में एक जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा के कारण ही भगवान श्री कृष्ण एक बालक के रूप में बोलो मार्गोचित व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए सब जानते हुए भी नंद बाबा से पूछते हैं। आकर के प्रणाम किया, पूछा एकत्र तो सामग्री सारी, किसके पूजन की तैयार। अरे बाबा, अरे ये तो बताओ, ये बड़ा अपने घर में बड़े पकवान बन रहे हैं और मैं इधर मोहल्ले में गया था, वहाँ भी देखा कि सब लोग गोपिकाएं सब जो है माताएं बहनें लगी हुई हैं पूजन पाठ में। क्या बात है, कौन सा त्योहार आ गया, किसकी तैयारी हो रही है, किसकी पूजन होगी। हो प्रसन्न बाबा बतलाया, इंद्रदेव पूजन क्षण आया। नंद बाबा कहते हैं अरे कन्हैया, ये इंद्रदेव की पूजन का समय आ गया है, ये इंद्रदेव की पूजा होगी। ये इंद्रदेव कौन है? ये भैया बरसात और जल के देवता हैं, जल बरसाते हैं। इनकी कृपा से जब पानी बरसता है तब शस्य फसल होती है, घास होता है, ताकि हमारी गायें जो है उन्हें चर करके संपन्न होती हैं। इंद्रदेव ही जल बरसाते, कूप तड़ाग तृप्त हो जाते। और देखो जब वर्षा होती है तो इंद्रदेव की कृपा से ही सारी नदियाँ, जल, तालाब, कुएं सब जो है लबालब भर जाते हैं। वर्षा से ही अन्न उपजते हैं बेटे। कन्हैया से कह रहे हैं नंद बाबा, अरे कन्हैया देखो ये वर्षा जितना अन्नपन दिखाए, अपन अन्न पैदा करते ना, ये वर्षा से ही, वर्षा ना हो तो अकाल पड़ जाए। वर्षा से ही अन्न उपजते और जिससे देव तृप्त हम करते। और ये अन्न के द्वारा ही जो हवन करते हैं उससे देवताओं को भोग लगाते हैं, उससे देवता लोग तृप्त होते हैं। जहाँ मेघ है आश्रय दाता, वहाँ अकाल कभी नहीं आता। और जहाँ पर या इंद्रदेव की पूजन होती है, इंद्रदेव का सहारा लेते हैं लोग, वहाँ पर कभी अकाल नहीं होता। ये नंद बाबा कन्हैया को समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? जो पहले से समझदार, जो सब कुछ जानते हैं। पर इस समय तो भगवान बाल रूप में हैं, इसलिए बाबा से बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बाबा समझा रहे हैं। जल को रवि किरणों के द्वारा, खींच बनाता बादल कारा। और बेटा सुनो, ये क्या होता है, सूर्य अपनी किरणों से जल को खींच करके और आकाश में ले जाता है और वो फिर बादल का रूप बनता है। इंद्रदेव
वर्षा के स्वामी, हम सब हैं उनके अनुगामी। और इंद्र देवता जो वर्षा के स्वामी अधिष्ठाता जो हैं वो इंद्रदेव हैं, हम सब उनके सेवक हैं, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं और उनसे याचना करते हैं कि आप बराबर जल बरसाइए ताकि हम लोग जो संपन्न रहें। इसीलिए वर्षा अभिनंदन करने तू करें हम पूजन। कन्हैया सुनो, इसलिए ये इंद्रदेव का एक तरह से अभिनंदन है, उनका पूजन है, क्योंकि हम लोग उसके कारण ही संपन्न हैं। अब कृष्ण देखिए बाल बुद्धि पर प्रश्न करने में तो बच्चे जो है, कुछ बच्चे ऐसे प्रश्न करते हैं जो कि बड़े सटीक होते हैं और बड़ों को भी मानना पड़ता है, पर धीरे से भगवान कहते हैं बाबा, कहा कृष्ण ने लेकिन बाबा बने बड़े और भी इंद्र अलावा, कृषक नहीं हम ना व्यापारी, हम गोपालक हैं वनचारी। अब तर्क देखिए कन्हैया क्या तर्क देते हैं, कहते हैं बाबा सुनो, हम तो भैया गोपाल हैं, कोई खेत किसान तो है नहीं, आपने कहा कि वो अन्न उपजाते हैं, तो हमको किसान तो है नहीं, हम तो गोपालक हैं और वन में घूमते रहते हैं। यार इधर घास ठीक नहीं है, दूसरे तुम अपने ढोरों को लेकर के अपने पशुओं को लेकर आगे चल देंगे। और इंद्र के अलावा भी और कोई देवता बड़े नहीं है क्या बाबा? और भी तो कोई देवता है जो इंद्र देवता से भी बड़े हैं। वनचर हैं हम घूमे वन वन, अपना कर्म सिर पे पशुपालन, वन पर्वत गिरि आश्रय दाता, यही हमारे भाग्य विधाता। हाँ अब देखिए कृष्ण कौन सा तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। कन्हैया क्या कह रहे हैं बाबा, हम तो वनचर हैं, यानी वन में घूमने वाले हैं, पशुओं का पालन करते हैं, हमारा काम तो। और जहाँ तक वन पर्वत और गिरी यही अपने आश्रय हैं, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ों पे पर्वतों पे गिरियों में जो घास होती है और उनसे हम लोगों का पालन पोषण होता है। यही हमारे भाग्य विधाता, हमारे भाग का निर्णय तो यही करते हैं। हो प्रसन्न देंगे ये दर्शन, अगर करे हम इनका पूजन। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे बाबा कभी इंद्र ने आपको दर्शन दिए, कभी आपको दिखाई दिए? बाबा ने कहा नहीं, आज तक तो नहीं दिखे। हाँ पर देखिए ये ऐसे पर्वतों ऐसे देवता हैं, इनकी जब अपन पूजन करेंगे तो ये अपने को दर्शन देंगे साक्षात। सब कुछ हमें इन्हीं से मिलता, इनके अंक सूर्य नित्य खिलता, और सब कुछ हमें इन्हीं से प्राप्त होता है। पूजन पूज्य हमारे गिरि गोवर्धन, हमें इष्ट इनका ही पूजन। बाबा हमें तो गोवर्धन का ही इष्ट है, हमारे गोवर्धन ही इष्ट है, हमें उनका ही पूजन करना चाहिए। कृष्ण कथन सभिने स्वीकारा, बाबा ने और भी गोप वालों को और गोपों को बुलाया, सियाने सियाने लोग, अरे भाई देखो हमारा बच्चा इस प्रकार से कह रहा है, और बात तो बिल्कुल पते की है। अब अपने को कहाँ इंद्र ने आज तक नहीं देखा और ये कहते हैं दर्शन देंगे। चलो अपन लोग सब लोग मिलकर के कृष्ण भगवान की बात सबने मान ली। कृष्ण कथन सबने स्वीकारा और कहा चले गोवर्धन द्वारा। चलो पर्वत के पास चलते हैं। तो सब लोगों ने जो पकवान बनाए थे, छकड़ी जोतली, सामान रख लिया, सारी तैयारी कर ली, विविध भांति केले पकवाना और छकड़ों में भर कर सामाना। छकड़ों में सामान भर करके सारे लोग भगवान कृष्ण के साथ चल दिए। चले पूजने गिरि गोवर्धन, गिरि बन दिए कृष्ण ने दर्शन। और वहाँ पर गोवर्धन भगवान का जो है भोग लगाया गया और ये भगवान स्वयं दूसरे गोवर्धन बन के सामने बैठ गए, दर्शन दिए। सारे लोग बड़े खुश हुए। अरे देखो आज तक इंद्र ने अपने को दर्शन नहीं दिए, ये तो गोवर्धन साक्षात अपने को दर्शन दे रहे हैं। सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए। धूप दीप व्यंजन स्वीकारे और गूंज उठे पर्वत जयकारे। भगवान ने क्या किया, जो भी कुछ दिया वो सब प्राप्त कर लिया, खाया है, साक्षात दर्शन देकर के प्राप्त किया। तब तो चारों तरफ भगवान की तो साथ साथ में गोवर्धन महाराज की भी जयकार गूंजने लगी। गोवर्धन परिक्रमा कर और विप्रों को दे दान, लौटे ग्वाले गोठ में ले अपना सामान। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।